हेलो एवरीवन, वेलकम टू संजय सुमन क्लासेज। आज हम लोग देखेंगे एसएससी एमटीएस की तैयारी कैसे करें। यह जो है एग्ज़ाम जो है डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा कंडक्ट किया जाता है, जो कि एसएससी उसका एक नोडल एजेंसी है। तो इसके अंतर्गत सबसे पहले हम लोग देखते हैं नेम ऑफ पोस्ट, इसमें कौन कौन सा पोस्ट भरा जाता है। तो इसमें पहला होता है एमटीएस, मल्टीटास्किंग स्टाफ। दूसरा इसमें हवलदार। भारत सरकार का जो डिफरेंट जो है मिनिस्ट्रीज है, उसके अंतर्गत जो है एमटीएस और हवलदार को भरा जाता है। तो इसके लिए जो है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, टेंथ पास फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। या फिर हम लोग इसी को मैट्रिकुलेशन एग्जाम भी बोलते हैं। इसके लिए जो है एज लिमिट 18 से 27 साल होता है। इसमें दो तरह का पोस्ट है, एक के लिए जो है एज लिमिट 18 से 25 साल है और दूसरे कैटेगरी के पोस्ट के लिए 18 से 27 साल है। ये फॉर जनरल कैटेगरी। एससी और एसटी के लिए जो है और ओबीसी के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा नियमानुसार छूट उपलब्ध है। अब हम लोग देखेंगे इसमें एग्ज़ाम पैटर्न, इसमें जो है किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। तो इसमें जो है पेपर 1 जो है ये सीबीटी होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। और उसके बाद जो है पीईटी फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट ये लिया जाता है। ओनली फॉर हवलदार। जो लोग हवलदार के लिए प्रेफरेंस में देंगे इस पोस्ट के लिए, तो उसके लिए जो है पीईटी फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट अलग से लिया जाएगा। उसके बाद जो है पेपर 2 में होता है ये डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होता है। ये जो है पेपर पेन मेड मोड में होगा। इसको हम लोग आगे देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं ये पेपर 1 के लिए सीबीटी, जो कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। तो पेपर 1 में जो है 4 प्रकार का टेस्ट होगा। जनरल इंग्लिश, जनरल रीजनिंग,
न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, या इसे ही हम लोग मैथमेटिक्स भी बोलते हैं, और लास्ट जो है जनरल अवेयरनेस। नंबर ऑफ क्वेश्चंस, मार्क्स। ये 25 क्वेश्चन जो है 25 मार्क्स का होता है। जनरल इंग्लिश, जनरल रीजनिंग भी 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स का, और न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड ये भी 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स का, और रीजनिंग ये जनरल अवेयरनेस ये भी 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स का होता है। इसके लिए जो है टाइम जो है कंपोजिट टाइम दिया जाता है, टोटल जो है 90 मिनट, 1.5 घंटे का टाइम जो दिया जाता है। अलग से जो है सभी का अलग अलग टाइम नहीं है, आपका कंपोजिट टाइम 90 मिनट दिया हुआ है। इसके लिए जो निगेटिव मार्किंग जो है निगेटिव मार्किंग जो होता है 1/4 या फिर 0.25 मार्क्स। तो इसमें सोच समझकर इसमें हल करना होगा, क्योंकि इसमें निगेटिव मार्किंग के चलते जो है आपका नंबर कम हो सकता है। अब हम लोग देखते हैं पेपर 2 के लिए। पेपर 2 के लिए इसमें हिंदी या फिर इंग्लिश, हिंदी इंग्लिश एंड लैंग्वेज इन शेड्यूल 8 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान के जो है 8 शेड्यूल में जो है जितना भाषा है इसमें के अंतर्गत जो है 22 लैंग्वेज आता है, 22 लैंग्वेज। तो आप जो है जिस स्टेट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उस स्टेट का जो है लोकल लैंग्वेज जो है आप चुन सकते हैं। हिंदी या इंग्लिश के अलावा ये जो है 22 भाषा में से कोई भी एक लैंग्वेज जो है डिस्क्रिप्टिव पेपर सिर्फ पेपर 2 के लिए, इसके लिए आप चुन सकते हैं। तो इसके अंतर्गत क्या पूछा जाएगा वो हम देखते हैं। इसके अंतर्गत रहता है एक शॉर्ट ऐसे लिखना रहेगा, एक निबंध आपको लिखना होगा, ये जो है 25 नंबर का रहेगा। और दूसरा एक लेटर लिखना होगा, ये भी 25 नंबर का होगा। टाइम जो दिया जाएगा इसके लिए जो है दोनों को मिला करके 45 मिनट का टाइम दिया जाएगा। तो इसके अंतर्गत जो डिस्क्रिप्टिव पेपर 2 जो है आपका डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा, ये पेपर पेन मोड में होगा। डिस्क्रिप्टिव टेस्ट, तो इसके अंतर्गत जो है एक निबंध और एक जो है एक लेटर लिखना होगा। दोनों 25-25 नंबर का रहेगा और ये 45 मिनट का इसमें टाइम दिया जाएगा। और ये आप कोई भी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, हिंदी इंग्लिश में अगर लिखना चाहें तो ठीक है, नहीं तो फिर जो है 22 भाषा में से कोई भी एक भाषा को आप इसमें चुन सकते हैं।
और ये जो होता है ये तो क्वालिफाइंग इन नेचर है, इसका विशेषता हो गया क्वालिफाइंग इन नेचर। इसमें सिर्फ आपको पास करना है, लेकिन इसमें ज़्यादा नंबर क्यों लाना ज़रूरी है, क्योंकि इसमें अगर आप का जो है किसी कैंडिडेट के साथ जो है समान नंबर आ जाता है, दोनों जो है दोनों का नंबर समान है, तो उस स्थिति में अगर आप इसमें ज़्यादा स्कोर करते हैं तो आपका जो है इसमें आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा उसको सिलेक्शन होने में। तब ये क्वालिफाइंग नेचर इसका विशेषता है। दूसरा विशेषता इसका है मेरिट इन टाई केसेज। मेरिट इन टाई केसेज, यदि दो कैंडिडेट का जो है समान नंबर आता है तो उसका डिस्क्रिप्टिव टेस्ट में अगर आपका ज़्यादा नंबर स्कोर करते हैं तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा, आपका सिलेक्शन उसमें होगा। तो ये तो हो गया डिस्क्रिप्टिव टेस्ट का। अब हम लोग देख लेते हैं इसमें कितना कट ऑफ पर सिलेक्शन होता है। इसमें दो ग्रुप के लिए जो है अलग अलग मेरिट बनता है, 18 से 25 ग्रुप के लिए और दूसरा 18 से 27 एज ग्रुप के लिए, दोनों के लिए अलग अलग मेरिट बनाया जाएगा। हम लोग एक स्टेट का तुलना करके देखते हैं। एक बिहार स्टेट का अगर हम लोग लेते हैं कट ऑफ, तो पिछले साल का कट ऑफ जो है 93 18 to 25 एज ग्रुप का है और 18 to 27 ये 87, 18 से 27 एज ग्रुप का कट ऑफ जो है 87 है और 18 से 25 एज ग्रुप का कट ऑफ जो है 93 है। ये हम लोग सिर्फ बिहार का स्टेट का जो है तुलना किए हैं और सबसे हाईएस्ट जो है बिहार स्टेट का ही कट ऑफ गया था, इससे हाईएस्ट किसी का नहीं है। तो बाकी स्टेट का जो है 80 to 90 के बीच में ही इतना पर कट ऑफ पिछले साल का था उसमें। तो इस स्थिति से अपना जो है तैयारी का आकलन कर सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं इसके लिए कौन कौन सा बुक हम लोग को पढ़ना चाहिए। तो जीके के लिए जो है हम लोग समान ज्ञान दर्पण या फिर प्रतियोगिता दर्पण कोई एक बुक पढ़ सकते हैं। ये मासिक करंट अफेयर्स के लिए ये बुक काफ़ी बेस्ट है, इसको हम लोग देख सकते हैं। करंट अफेयर्स इससे क्लियर हो जाएगा सर। और दूसरा चीज़ है इसमें जीके में 9+10 का जो है NCERT बुक पढ़ सकते हैं। इसमें जो है विशेषकर जो है साइंस और सोशल साइंस, ये दोनों बुक जो है एक पढ़ना चाहिए इसमें 9, 10 और NCERT बुक्स। NCERT बुक्स को इसीलिए जो है एक टेक्स्ट बुक इसलिए पढ़ना को रिकमेंड किया जाता है क्योंकि टेक्स्ट बुक जो है नेशनल लेवल का बुक है, सेंट्रल गवर्नमेंट का, उसी को जो है पैमाना बनाया जाता है, उसी को आधार बना करके जो है उस पर क्वेश्चन उस पर सेट किया जाता है। और तीसरा जो है ल्यूसेंट जीके या फिर जो है सामान्य ज्ञान दिग्दर्शन देख सकते हैं।
ये जो है उपकार प्रकाशन का आता है। ये तो हुआ जीके के लिए। और इंग्लिश के लिए जो है इसमें जो है ग्रामर से रिलेटेड बुक इसमें एक पढ़ना पड़ेगा। एक बेसिक बुक ग्रामर से रिलेटेड कोई भी बुक पढ़ सकते हैं। और दूसरा जो है इसमें कॉमन एरर से सवाल ज़्यादा पूछा जाता है, तो इसमें कॉमन एरर के लिए भी एक बुक पढ़ना पड़ेगा। तो बेसिक कमज़ोर करने के लिए, बेसिक जो है इसको मजबूत करने के लिए ए प्रैक्टिकल गाइड टू इंग्लिश ग्रामर, ये के.पी. ठाकुर का बुक आता है। भारतीय भवन का बुक। इसे आप बेसिक जो है क्लियर कर सकते हैं। और दूसरा जो है कॉमन एरर से रिलेटेड सवाल को हल करने के लिए हम लोग एक बुक और देखेंगे। करेक्ट योर कॉमन एरर इन इंग्लिश। ये जो है आपको उपकार प्रकाशन करता है। तो ये ग्रामेटिकल एरर या फिर हम लोग कहें कॉमन एरर, इस तरह का जो है सवालों को हल करने के लिए ये भी वन ऑफ द बेस्ट बुक है इंग्लिश में। और मैथ के लिए RS अग्रवाल का बुक देख सकते हैं। और रीजनिंग के लिए भी RS अग्रवाल का बुक देख सकते हैं। ये तो हुआ 4 पेपर के लिए जो है आपको इतना सारा बुक पढ़ना चाहिए। अब हम लोग देखेंगे किस तरह से हम लोग स्ट्रेटजी बनाएं, किस तरह से हम लोग इसका तैयारी किस तरह से हम लोग को करना चाहिए। स्ट्रेटजी के अंतर्गत जो है इसको हम लोग 2 भागों में बांट सकते हैं। पहला नंबर तो ये हो जाएगा सब्जेक्ट स्टडी, और दूसरा इवैल्यूएशन। सेल्फ इवैल्यूएशन लिख सकते हैं, स्व मूल्यांकन, इसे हम लोग कहेंगे स्व मूल्यांकन, या फिर आत्म मूल्यांकन। तो सबसे पहले आते हैं हम लोग सब्जेक्ट स्टडी। सब्जेक्ट स्टडी में किस तरह से हम लोग करेंगे, तो इसके अंतर्गत पहले सेलेक्ट वन बुक। कोई भी विषय का जो है अगर आप जो है इसमें बुक सेलेक्ट करते हैं तो 2-3 बुक इस तरह से आपको सेलेक्ट नहीं करना चाहिए। जो है शुरुआत में जो है आपको एक ही बुक सेलेक्ट करना चाहिए ताकि जो है उस पर
फोकस ज़्यादा रहे। एक बुक सेलेक्ट करने से जो है उस पर फोकस ज़्यादा रहेगा और उसी बुक को जो है 2 to 3 टाइम्स रिवाइज जो है उसी को जो है पहला नंबर तो एक बुक सेलेक्ट करें, उसी को 2 से 3 बार उसी को रिवाइज करें, उसके बाद ही जो है आप उसको जो है नए बुक को जो है स्टार्ट कर सकते हैं। और दूसरा चीज़ जीके के लिए जो है आपको एक जो है इसमें टेक्स्ट बुक को जरूर पढ़ने का प्रयास करें। टेक्स्ट बुक जैसे इसमें पहले भी बता चुके हैं आगे, एनसीईआरटी बुक, ये पढ़ने का फ़ायदा ये इसमें ये होता है कि जो है एनसीईआरटी बुक को जो है आधार बनाया जाता है। जीके का क्वेश्चन सेट करने के लिए जो है एनसीईआरटी के बुक को ही आधार बनाया जाता है। जितना भी आप सेंट्रल गवर्नमेंट एग्ज़ाम देते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट, इसी को मानक मान करके क्वेश्चन सेट किया जाता है। तो इस तरह से आप करें, पहले एक बुक सेलेक्ट करें, उसी को जो है 2 से 3 बार इसको पढ़ाने का प्रयास करें, चाहे वो जीके का हो या तो फिर जो है मैथ का हो या फिर रीजनिंग का हो या फिर चाहे वो इंग्लिश का है, वो क्यों नहीं। तो ये सब्जेक्ट स्टडी के अंतर्गत अगर आपका ये प्रिपरेशन आपका पूरा हो जाता है तो हम लोग सेकेंड पार्ट में आते हैं, सेल्फ इवैल्यूएशन, स्व मूल्यांकन। इसके अंतर्गत हम लोग क्या करेंगे, इसके अंतर्गत जो है हम लोग डेली मॉक टेस्ट देंगे। और डेली जो है इसमें एक मॉक टेस्ट देना है। इसमें एक क्वेश्चन बैंक से, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बैंक से बना सकते हैं। एग्ज़ाम से पहले तक आप जो है इसका जो है 200 जो है मॉक टेस्ट इसको आपको कंप्लीट करना चाहिए। इससे इसको देने से आपका स्पीड, एक्यूरेसी और टाइम मैनेजमेंट तीनों में आपका सुधार आएगा। तो डेली मॉक टेस्ट देने से पहला नंबर तो आपका बनाने का स्पीड जो है बढ़ जाएगा। दूसरा चीज़, इसमें आपका ज़्यादा से ज़्यादा एक्यूरेसी होगा, मतलब सही क्वेश्चन आपका ज़्यादा होगा और इसमें जो है नेगेटिव होने की संभावना और धीरे धीरे घटते जाएगा आपको। और तीसरा चीज़, आप टाइम को अच्छी तरह से मैनेज कर सकते हैं। 1.5 घंटा के अंतर्गत ही जो है आप 100 सवालों को आप हल कर सकते हैं। डेली टेस्ट देने से आप जो है आपका जो है क्वेश्चन नहीं छूटेगा, एक भी क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में आपका नहीं छूटेगा। आप पूरा जो है टाइम लिमिट के अंतर्गत जो है आप इसको हल कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो मॉक टेस्ट देने से आपका जो है स्पीड, एक्यूरेसी और टाइम मैनेजमेंट तीनों में आपका सुधार रहेगा। इस तरह से आप तैयारी करेंगे तो जो है आपका सिलेक्शन हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।